जुजुत्सु काइसन मोज़ुरो का सेकंड चैप्टर हमारे सामने आ चुका है। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सिमुरियन नाम की एक एलियन प्रजाति का एयरशिप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर आ चुका है। क्योंकि सिमुरियंस को पृथ्वी पर रेफ्यूजी लेना है, इसीलिए वो जापान में मारू को भेजते हैं, जहां उसामी उसे यूका और सुरुगी के साथ एक मिशन पर भेजता है। और इसी मिशन के अंत में मारू अपनी तीसरी आंख का यूज किडनैपर को रोकने के लिए कर देता है और मारू की तीसरी आंख देखकर यूका और सुरुगी पूरी तरह से हैरान रह जाते। स्टार्टिंग में हम क्योटो फ्यूचर साइंस म्यूजियम का सीन देखते हैं, जहां सिमुरियंस के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स जापान में सोर्सरर्स से बातचीत करने के लिए आते हैं। ये तब का सीन है जब एलियंस ने पहली बार जापान से कांटेक्ट किया था। इन एलियंस से बात करने के लिए उसामी अपने साथ मीनो को लेकर म्यूजियम के अंदर जा रहा होता है। यहाँ मीनो कहता है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के क्वारंटीन मेजर्स को बिना ध्यान में रखे ये काम करने जा रहे हैं, तो हमें वहाँ किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये वो एलियंस हैं जो दूसरे प्लेनेट से आए हैं और हमने यहाँ उनकी किसी भी प्रकार की जांच तक नहीं की है। तब उसामी बोलता है कि जब हम किसी ऐसी स्पीसीज से सामना कर रहे हो जिसके कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री का हमें पता ना हो, तो हमें उन्हें वायरस की तरह दुश्मन समझकर बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें बिना समझे ही खतरा मान लेंगे और उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो पलक झपकते ही हम पर वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद मीनो बोलता है कि अगर हम सोचें तो हमें उनके जेंडर के बारे में कोई नियम नहीं पता है और केवल हम 2 मेंस को ही उनके पास भेजा जा रहा है, इससे वे नाराज हो सकते हैं। इस पर उसामी बोलता है कि अब आगे सब लक पर डिपेंड करता है। इसके बाद वो दोनों अंदर पहुंचते हैं, जहां उनके सामने 2 सिमुरियंस आते हैं। आगे वाला बंदा जो मास्टर टेंगेन की तरह है, वो बोलता है कि हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं सिमुरियन डिप्लोमेसी स्पेशलिस्ट जाबारोमा हूँ और ये हमारे डिस्पैच एजेंट क्रॉस हैं। क्रॉस के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि वो मारू का ट्विन ब्रदर है। यहाँ जाबारोमा बोलता है कि हमारा इस तरह वार्म वेलकम करने के लिए हम पृथ्वी वासियों के आभारी हैं। उसामी हैरान हो जाता है कि ये एलियन जापानीज लैंग्वेज में बात कर रहा है। इसके बाद उसामी बोलता है कि आपका यहाँ वेलकम है। मेरा नाम उसामी है और मैं फॉरेन अफेयर्स का एक्टिंग मिनिस्टर हूँ। मीनो भी अपना इंट्रो देता है कि मैं उसामी का सबऑर्डिनेट मीनो हूँ। यहाँ मीनो सोचता है कि ये जापानीज में बात कर सकते हैं, तो क्या ये अमेरिका में अंग्रेजी बोल रहे थे? और अगर ये बात उन्हें पता थी तो अमेरिकन ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? अमेरिका वाले हमेशा एलियन टेक्नोलॉजी मांगने के लिए हमें परेशान करते हैं, लेकिन हमें ये तक नहीं बताते कि ये हमारी लैंग्वेज बोल सकते हैं। उसामी सोचता है कि शायद अमेरिकन हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्योटो पैरानॉर्मल सिक्योरिटी ट्रीटी के बाद से जापान किसी भी इश्यू पर दूसरे देश के साथ कोऑपरेटिव नहीं है। इसी वजह से हम डोमेस्टिक सोसाइटी से मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। उसामी सोचता है कि अगर इन्होंने यहाँ की सारी भाषाएं सीख ली तो ये इन्फॉर्मेशन के मामले में हमसे आगे निकल जाएंगे। इसके बाद जाबारोमा बोलता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? तब उसामी बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन क्या कोई खास वजह है कि उन्हें बुलाने से पहले आपको पूछना पड़ रहा है? तब जाबारोमा उसामी को बताता है कि अब जो यहाँ आ रहा है उसके लिए बिना हथियार के होना कोई मायने नहीं रखता, मतलब कि वो निहत्थे होने पर भी खतरनाक और रखता है और उसकी केवल प्रेजेंस ही सबको डरा कर रख देती है। इसीलिए हम उसे तब तक इस मीटिंग में शामिल नहीं होने दे सकते थे जब तक कि आपको ये न समझ आ जाए कि उसके इरादे आपसे वॉर करने के नहीं है। अब यहाँ जैसे ही सिमुरिया का रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने आता है, उसकी कर्स एनर्जी की प्रेजेंस से ही उसामी और मीनो की सांसें रुक जाती हैं और ये लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कुछ देर तक हिल भी नहीं पाते। यहाँ जाबारोमा जानता था कि उसे निहत्था देखने पर भी इनकी फट जाएगी, इसीलिए वो पहले इन लोगों को भरोसा दिलाता है कि उसके इरादे ठीक हैं। इसके बाद ही इसे यहाँ बुलाया जाता है। इसके बाद इनकी कुछ बातें होती हैं और ये मीटिंग खत्म हो जाती है। उनके जाते ही मीनो और उसामी की जान में जान आती है। मीनो अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है कि उसामी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। उसामी को भी अब तक पसीने आ रहे थे। मीनो बोलता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो लोग इसे सुकुना के लेवल का खतरा मान रहे हैं। उसामी बोलता है कि अगर एलियंस सच में चाहते तो आसानी से हमारे देश पर कब्जा कर सकते थे। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि उनके सामने हम कहाँ खड़े हैं। तब मीनो बोलता है कि तो क्या हम जाकर उन्हें थैंक्स करें कि आपने हम पर अटैक नहीं किया? फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी हर बात मान लें। मीटिंग में एलियंस ने इनसे मांग की है कि आप हमारे एक सिमुरियन की सच्चाई छिपाकर पृथ्वी पर रहने दें और उसे जुजुत्सु सोर्सरर्स के साथ मिशंस में जाने दें। एलियंस की बात मानने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए उसामी उनकी मांग को पूरी करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर बात इतने से खत्म होती है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसामी बोलता है कि मैं ये काम ओकोत्सु सिबलिंग्स को देने वाला हूँ। मीनो हैरान होकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े काम के लिए वो अभी बहुत छोटे हैं? तब उसामी बोलता है कि एलियंस कोई इन्वेडर्स नहीं है, वो केवल रेफ्यूजीज हैं। तब मीनो बोलता है कि हाँ, केवल अभी के लिए। उसामी बोलता है कि फिलहाल के लिए वो रेफ्यूजीज हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बातें हमसे छिपा रहे हैं। उसामी बताता है कि जापान ने 62 साल पहले पैरानॉर्मल रेजोल्यूशन का एक बड़ा फैसला लिया था और सोचा कि सब ठीक हो गया, जिसके बाद जापान भी अमेरिका की तरह नेशनलिज्म की राह पर चल पड़ा। इसी वजह से जापान धीरे धीरे दुनिया से खुद को अलग करता गया। मतलब अमेरिका की तरह जापान के लोग भी अपने देश और यहाँ के लोगों के अलावा दूसरों को नीचा समझने लगे थे और सबको खुद से दूर कर लिया था। इसीलिए उसामी बोलता है कि हम वही गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। इसके बाद मीनो बोलता है
कि अभी तो सिमूरियन की सच्चाई सबसे छुपाई जा रही है, लेकिन अगर सच सामने आया तो नेशनलिज्म की सोच वाले लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ये सिचुएशन वॉर में बदल जाएगी। उसामी बोलता है कि हम किसी भी हाल में ये वॉर नहीं होने दे सकते हैं, इसीलिए हम सच्चे दिल से ये काम करेंगे। हम सिमूरियंस का दिल एडल्ट्स वाली पुरानी सोच से नहीं जीत पाएंगे। इसके लिए हमें नए युग के नई सोल की जरूरत है और यही रीजन है कि उसामी ये काम ओकोत्सु सिबलिंग्स को देना चाहता है। उसामी को इस तरह देखकर मीनो हैरान था कि इस तरह से मैं इन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद मीनो बोलता है कि क्या सच में हम जापान और इस वर्ल्ड का फ्यूचर उन बच्चों के हाथ में सौंप रहे हैं। उसामी बोलता है कि हम बड़े लोग भी अपना काम संभाल लेंगे और इसी के बाद ही उसामी मारू को यूका और सुरुगी के साथ मिशन देने के लिए ले जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां यूका और सुरुगी मारू की तीसरी आंख देख लेते हैं। मारू यहां से जा चुका है और किडनैपर को मीनो पुलिस की गाड़ी में ले जाने वाला है। यूका और सुरुगी बाहर आके मारू के बारे में बात करते हैं, जहां सुरुगी यूका को बताता है कि मारू एक एलियन है। इस पर यूका बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सुरुगी बताता है कि उसे कर्स यूजर ने बताया था कि एलियन पृथ्वी पर आ चुके हैं। सुरुगी बताता है कि ट्रीटी के बाद एलियंस के साथ सभी डिप्लोमेटिक मिशंस की जिम्मेदारी जापान ही देखता है और इंस्पेक्टर जनरल ने एलियंस को सुकुना के लेवल का खतरा डिक्लेयर किया है। यूका बोलती है कि क्या ये वही सुकुना है जिसके चलते दादाजी के माथे पर निशान है। सुरुगी बोलता है कि वो कर्स यूजर बेकार है, लेकिन हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि जापानी लोगों को बेचकर वो लाखों कमाता है, लेकिन उसने बोला कि वो इस जॉब को छोड़ देगा। अगर उसके जैसा बुरा आदमी एलियंस की वजह से अपना काम बंद कर रहा है तो वो इस बारे में बहुत सीरियस होगा। इसके अलावा तुमने उसे खुद अपनी आंखों से देखा था। तब यूका बोलती है कि यहाँ बहुत से वियर्ड लुकिंग सोर्सरर्स हैं, तो क्या वो सब एलियंस हैं? तब सुरुगी बोलता है कि मैंने ऐसे सोर्सरर्स को देखा है जिनकी एक आंख नहीं है, लेकिन अब तक ऐसे किसी को नहीं देखा जिसके पास एक्स्ट्रा आंखें हों। जिसके बाद यूका बोलती है कि हम जांच करके सच्चाई पता कर सकते हैं। तब सुरुगी बोलता है कि उसामी ने हमें खुद मारू को स्टेट पार्टी के इंस्पेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था, इसीलिए हम कोई जांच नहीं कर सकते हैं। भले ही मारू एक एलियन है, लेकिन अभी हायर अप्स इस तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देना चाहते हैं। यूका बोलती है कि किसने कहा कि हम उसामी से ये पूछने वाले हैं। तब सुरुगी बोलता है कि तो क्या सीधे जाकर मारू से पूछें कि क्या तुम एलियन हो? सुरुगी बोलता है कि मैं मारू पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तब यूका बोलती है कि तो फिर चलो हम उस किडनैपर से ही पूछते हैं। इसके बाद ये दोनों पुलिस की गाड़ी रुकवाते हैं जिसमें किडनैपर था। सुरुगी मीनो को डराता है कि किडनैपर ने अपने पास एक्सप्लोसिव कर्स ऑब्जेक्ट छिपा रखा है। ये सुनकर मीनो वहां से दूर चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों वैन का गेट खोलकर अंदर किडनैपर के पास चले जाते हैं। किडनैपर बोलता है कि मुझे पता था कि तुम लोग मेरे पास वापस जरूर आओगे। सुरुगी भी बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ये बात जरूर बोलोगे। इस पर किडनैपर उसे बेवकूफ बोलता है और सुरुगी से बहस करता है कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। यूका इस बात के मजे लेने लगती है। इसके बाद सुरुगी बोलता है कि हमें बस इतना जानना है कि तुम्हें एलियंस की इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तब किडनैपर बताता है कि गवर्नमेंट्स की डिजिटल और एआई वाली इन्फॉर्मेशन लीक होती रहती है और मुझे ये सब वहीं से पता चला। इसके बाद किडनैपर बताता है कि एलियंस को वो सिमूरियंस बुलाते हैं। तभी यूका बोलती है कि क्या तुम यही मान के बात स्टार्ट करोगे कि वो एलियंस ही हैं। उसकी इस बात पर किडनैपर यूका को बेवकूफ बोल देता है। यूका गुस्से में सुरुगी से पूछती है कि क्या मैं इसे पीट सकती हूँ। किडनैपर बोलता है कि तुम लोग हर दिन पैरानॉर्मल वाले काम करते हो, लेकिन पैरानॉर्मल को ही मानना नहीं चाह रहे हो। सुरुगी बोलता है कि हम बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या एलियन सच में पृथ्वी पर आ गए हैं। तब किडनैपर बताता है कि इस देश के ऊपर 50,000 से ज्यादा एलियंस एक एयरशिप में उड़ रहे हैं। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। सुरुगी पूछता है कि इतना बड़ा एलियन शिप हमारे ऊपर तैर रहा है और इसके बारे में किसी ने नोटिस तक नहीं किया। तब किडनैपर बताता है कि एयरशिप को छिपाने के लिए वो शायद बैरियर टेक्निक या एडवांस्ड एलियन टेक का यूज कर रहे हैं। सुरुगी को ये सोचकर पसीने आ रहे थे कि अगर वो 50,000 एलियंस जुजुत्सु का यूज कर सकते हैं तो हम उनसे कैसे निपटेंगे। किडनैपर उन्हें बताता है कि एलियंस उस शिप में खुद को एक हद तक ही आत्मनिर्भर बना सकते हैं, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पर उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसीलिए रिसोर्स खत्म होने से पहले ही उन्हें शिप तक जरूरी सामान पहुंचाना होगा, जिसके लिए उन्हें पृथ्वी पर उतरना पड़ेगा। किडनैपर बताता है कि रिसोर्स के लिए एलियंस कल रात को 8 बजे कुरुमायामा हाईलैंड्स के नगानो प्रीफेक्चर में उतरने वाले हैं और अगर बैरियर टेक्निक की हेल्प से उन्होंने स्पेसशिप को छिपाया है तो सप्लाई लोड करते समय बैरियर इतना वीक हो जाएगा कि जुजुत्सु सोर्सरर्स उन्हें देख सकेंगे। तुम लोग कल रात वहां जाकर खुद देख सकते हो। इसके बाद ये दोनों पुलिस वैन से निकल आते हैं। मीनो पूछता है कि एक्सप्लोसिव्स का क्या हुआ। सुरुगी बोलता है कि अब सब ठीक है। इसके बाद रास्ते में यूका बोलती है कि वो बहुत कोऑपरेटिव था। इस पर सुरुगी बोलता है कि तुम्हें वो कोऑपरेटिव लग सकता है, लेकिन इस तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को जो हायर अप्स कंट्रोल करते हैं उनकी नजर में ये देशद्रोह है। सुरुगी बोलता है कि वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है ताकि वो बिना किसी को पता चले यहाँ से भाग सके। पुलिस वैन में किडनैपर आराम से लेटते हुए इनके बारे में सोचता है कि मुझे गुस्सा आती है इन बेवकूफों पर। इसके बाद अगले दिन की रात को हम कुरुमायामा हाईलैंड्स के नगानो प्रीफेक्चर का सीन देखते हैं, जहां 8 बजे एलियंस का शिप सप्लाई लोड करने के लिए नीचे उतरने वाला है। यहाँ पर भाई बहन पहुंच चुके थे। इस जगह पर रात में भी गर्मी थी, इसीलिए सुरुगी परेशान था। इसके बाद यूका बोलती है कि हमने
माउंटेन के टॉप में जाने का फैसला किया था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बेस में ही लैंड करें। तब सुरुगी बोलता है कि हम यहाँ माउंटेन और स्पेसशिप की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें टॉप पर ही जाना चाहिए। तभी यूका सुरुगी के गले में रिंग देखती है, लेकिन सुरुगी पहले ही छिपाते हुए बोलता है कि मैं इसे नहीं देने वाला। सुरुगी बोलता है कि तीनों क्लैन ने दादी के साथ ऐसा बिहेव किया जैसे वो कितनी बड़ी फेलियर हो, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी असली पावर से उनका मुंह बंद कर दिया। ये सुनकर यूका सोचती है कि उन्होंने मुंह बंद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया था। सुरुगी बताता है कि मैं भी उन्हीं की तरह पावरफुल बनना चाहता हूँ। यूका सोचती है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों अपने अपने सच के लिए अपनी अपनी सोच के पीछे भाग रहे हैं। मैं हमेशा उससे रिंग लेना चाहती हूँ और वो हमेशा मुझे रिंग लौटाना चाहता है, और यही रीजन है कि हम दोनों पावरफुल बनना चाहते हैं। और तभी उनसे कुछ दूरी पर बहुत बड़ा एलियन शिप लैंड करता है। वो दोनों दूर से ही उस बड़े एलियन शिप को देखने लगते हैं। यूका बोलती है कि तो यही वो एलियन है जिसे सुकुना के लेवल का खतरा माना जा रहा है। सुरुगी बोलता है कि तब दादा दादी और दूसरे लोग सुकुना को हराने की पावर्स रखते थे। मुझे नहीं पता कि एलियंस यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन रीजन कुछ भी हो, हम जुजुत्सु सोर्सरर्स को इसका ध्यान रखना होगा। यहाँ ये दोनों सोचते हैं कि दादा दादी जा चुके हैं और जिस तरह हम अभी हैं, इनके सामने हमारे टिकने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर एलियन शिप को देखते हुए यूका सोचती है कि मुझे यूता ओकोत्सु की तरह बनना होगा, और सुरुगी सोचता है कि मैं माकी जैनिन की तरह बनना चाहता हूँ। इसके बाद हम एलियन शिप के पास का सीन देखते हैं, जहाँ सप्लाई लोडिंग का काम करने के लिए मारू का ट्विन ब्रदर क्रॉस पृथ्वी पर उतरता है। तभी उसके पास मारू आता है और अपने भाई से बोलता है कि काफी समय हो गया है आपसे मिले। क्रॉस बोलता है कि मारू तुम वापस जाओ और पृथ्वी के सोर्सरर्स के साथ रहो। तब मारू बोलता है कि क्या ये जरूरी है, क्योंकि पृथ्वीवासी भी सिमुरियंस जैसे ही हैं, अच्छे और बुरे लोग दोनों जगह मौजूद हैं। तब क्रॉस बोलता है कि जब तक हमारे अच्छे बुरे की सोच एक जैसी नहीं होगी, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं। हम सिमुरियंस और पृथ्वीवासी एक जैसे हैं, ये तुम्हारे तय करने की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि इस मामले पर हमारे विचार कोएग्जिस्टेंस को लेकर अलग अलग हैं। लेकिन अगर तुमको लगता है कि हम सिमुरियंस और वो सेम हैं, तो पृथ्वी के सोर्सरर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और अपने इस विचार के लिए एविडेंस लेकर आओ। एक वॉरियर के रूप में अभी तुम्हारा यही काम है। क्रॉस को वहां से जाते देखकर मारू बोलता है कि क्या आप वापस शिप पर नहीं जा रहे हैं। तब क्रॉस बोलता है कि मुझे अपना काम करना है, और वो वहां से जाने लगता है। तभी मारू पीछे से आवाज लगाता है कि क्रॉस, अगर आप शिप पर वापस नहीं जा रहे हैं तो क्या हम कल साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सोर्सरर्स ने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई हैं और इस कंट्री का खाना सच में कमाल का है, लेकिन क्रॉस बोलता है कि मैं बिजी हूँ, और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम यूका और सुरुगी को स्टेशन पर देखते हैं, जहां वो अपने घर जाने वाले थे, लेकिन यहाँ सुरुगी की एंट्री नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अपना स्टूडेंट पास भूल गया था। इसीलिए सुरुगी यूका से बोलता है कि तुम मेरे बिना ही चली जाओ। इसके बाद यूका यहाँ से चली जाती है और सुरुगी वापस उसी शहर में लौट आता है जिस शहर के माउंटेन में वो एलियंस देखने के लिए आए थे। इसके बाद हम क्रॉस को एक बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं। उसे यहाँ देखकर सुरुगी इसके पास आता है और वो क्रॉस को मारू समझ रहा होता है। सुरुगी बोलता है कि मारू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम यहीं खड़े रहे तो लोगों को लगेगा कि तुम जंप करने वाले हो और वो पुलिस को बुला लेंगे। क्या तुम्हारे प्लेनेट पर इस तरह के रूल नहीं है? तब क्रॉस बोलता है कि चुप रह और मुझसे बात मत कर। उसे इस तरह से बात करते देखकर सुरुगी हैरान हो जाता है और वो गुस्से में अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये इतना बुरा और अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स तो आ चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल ट्रांसलेशन के बाद ही मेरी वीडियो आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।